तो गाइस थिएटर में कल की 289 AD रिलीज हो गई है, जिसे देखकर अच्छे लोग भी शौक में पड़ गए हैं। तो वेल आखिर ये मूवी है कैसी और क्या है इसकी कहानी, फुल एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप भी प्रभास अन्ना के फैन हो तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। तो वेल कल की मूवी की शुरुआत होती है महाभारत में, जहाँ पर श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कभी न मरने का, और कलयुग के अंत में उनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मणि निकाल लेते हैं। जब वापस मिलेगी तो समझ जाना की टाइम आ गया, हजारों सालों से वो जिंदा है। उसके बाद पूरी ह्यूमन हिस्ट्री हम लोग एनिमेटेड फॉर्म में देखते हैं, जहाँ पर अश्वत्थामा प्रेजेंट तो हैं, उन्होंने भी प्रोबेबली ये सारी चीजें देखी लेकिन कभी भी बीच में इंटरफेयर नहीं किया और अपने आप को इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अर्थ के ऊपर का फ्यूचर भी बताया गया कि बहुत बड़ा वार होता है, चारों तरफ बम गिरते हैं एंड डिस्ट्रॉय। एनिमेशन वाला सीन दिखाते हैं। फिर हमें फर्स्ट कैरेक्टर दिखाया जाता है, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है राया, जो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में काशी ट्रेवल कर रही है पहली बार। अपने को ये बताया जाता है कि मुंबई सिटी थी जो अब खत्म हो चुकी है, काफी बड़ा बार हुआ और कॉम्प्लेक्स जीत गया, मतलब कि अब काशी इज लास्ट सिटी है पूरी दुनिया में। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो इंसिडेंट होता है कि सारी औरतों को एक साइड कर दिया गया और एक मशीन से उनके पेट पर चेक किया जा रहा। मेजोरिटी फीमेल पर लाल बत्ती जलती है तो उनको साइड कर देते हैं क्योंकि वो फर्टाइल नहीं है। एक जबरदस्ती बच्ची को अंदर ले लिया 10,000 यूनिट्स के लिए। फिर हम एक कैरेक्टर से मिलते हैं, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो इसलिए संभाला जो कि एक सीक्रेट लोकेशन है जो कि यास्कीन के लोगों तक को नहीं पता। वहाँ से कुछ लोग छुप छुपाते आते हैं चेक करने के लिए कि ये कैरेक्टर वही है माँ। कुछ ब्लैक चीज में से अश्वत्थामा की मणि निकालते हैं, जिससे चेक करते हैं पेट के पास ले जाके कि ग्लो कर रही है और वो ग्लो नहीं होता है। तभी यास्कीन की आर्मी आ जाती है और उनको पकड़ लेती है, लेकिन राया और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भाग जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं यास्कीन के कमांडर मानस से, जो कि थोड़ा बहुत क्रैक और अपने मालिक का वफादार होता है। सबसे इंटरेस्टिंग सीन तब लगता है जब वो अपना खाया हुआ सेब पब्लिक में फेंकता है और वो लोग मरने मानने को तैयार, समझ रहे हो, सिर्फ एक फ्रूट के लिए। और इस मूवी के अंदर जाने माने चेहरों के कैरेक्टर कितनी आसानी से मार सकते हैं वो भी दिखाया जाता है। फिर एंट्री होती है पिक्चर के हीरो प्रभास की, जिसको काफी फनी दिखाया, जो मजे करते करते फाइट करता है। और एक काफी लंबा सीक्वेंस उस इंसान के लिए जो राया के साथ भाग गया था, संभाला वाला। प्रभास का कैरेक्टर बोले तो भैरवा उसको पकड़ लेता है। फिर हमें सीधा कॉम्प्लेक्स के अंदर दीपिका पादुकोण का इंट्रोडक्शन और डेली रूटीन दिखाया, जहाँ पर बहुत ही बेसिक सा खाना दिया जाता है, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए। क्योंकि उनके ऊपर फॉर्मूला काम नहीं किया। क्या है ये फॉर्मूला? यास्कीन ने डेवलप किया है, बहुत ही ज्यादा एडवांस, जिसके लिए कॉम्प्लेक्स क्या करता है, स्टार्टिंग में जो अपने को दिखाया था कि एक छोटी सी बच्ची को उन्होंने पकड़ लिया था, अंदर ऐसे करके इकट्ठा करते हैं, पाल पोस के थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे ही एज हो गई फॉर्मूला उनके अंदर इंसर्ट किया, उससे अगर प्रेग्नेंट हो गई तो व्हाइट वाली कपड़े पहना के थोड़ा अच्छा खाना, थोड़ी बड़ी जगह। लेकिन अगर फॉर्मूले से कंसीव नहीं हुआ, ये सारी चीजें करने का मेन रीजन क्या है? यास्कीन को ऐसी महिला ढूंढनी है जो ये फॉर्मूला डालने के बाद प्रेग्नेंट भी हो जाए और 150 दिनों तक उसे जिंदा भी रख पाए। और काफी सालों तक ये ट्राई करने के बाद भी उनको नहीं मिला। कई सारे 100 के पास में जाते हैं लेकिन मर जाते हैं। खुद से नहीं मरे तो कॉम्प्लेक्स वाले क्या करते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। 91 डेज की लड़की लेते हैं, वो मशीन के अंदर डालते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करता है। महिला अगर बच गई तो फिर से फॉर्मूला डालेंगे, फिर से प्रेग्नेंट करेंगे, नहीं बची तो आग के अंदर। येलो कलर का जो सीरम इस प्रोसेस से निकला है उसको लेके यास्कीन के पास जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं, आसपास के बॉल्स फ्लोट कर रहे हैं, वही सारा काम कर देते हैं। यास्कीन अपने आप में इतना ज्यादा पावरफुल है कि आग का एक आंसू वो डॉक्टर के अंदर डालता है, डॉक्टर का काम लग जाता है और वो कहता है कि जिस अच्छाई के लिए तुम लड़ते हो, मरते हो, वही बार बार साइकिल रिपीट। आज तक तुमको कुछ नहीं मिला, मैंने सोल्यूशन निकाला है कि तुम जो धरती खत्म कर रही थी, मैंने उनके लिए धरती ही खत्म कर दी। अपना कॉम्प्लेक्स बनाया जिसके अंदर सारी चीजें एकदम अच्छी हैं, हवा, पानी, टी, समुंदर, सब कुछ। बहुत सारे लोग उसके अंदर ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे हैं जिनके पास उतना पैसा है, और क्योंकि उसके बाहर की दुनिया जीने लायक है ही नहीं, एक ही शहर बचा है काशी। लेकिन उनको नहीं पता कि उन्हीं के नाक के नीचे बिना डिटेक्ट किए हुए दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर सुमति 5 महीने से प्रेग्नेंट है, 150 डे क्रॉस। लेकिन इससे पहले कि वो कहानी आगे बढ़े, हम लोग प्रभास को देखते हैं जो कि 5000 यूनिट से काफी अनमोल चीज खरीदता है, जो कि कॉम्प्लेक्स से ताजी आया है, और वो एक अंडा है। और साथ में हम प्रभास की बैक स्टोरी देखते हैं कि कैसे वॉर ने उसको अनाथ कर दिया। एक बास्केट में कैप्टन को मिलता है, जिसने कैप्टन का रोल प्ले किया है, वो दलकर सलमान है, और वो जान बचाता है, पाल पोस के बड़ा करता है और ट्रेनिंग देता है, और दोनों एक दूसरे पर गेम खेलते हैं और प्रभास जीत जाता है। फिर हमें दिशा पटानी का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि प्रभास से प्यार करती है, जिसकी नौकरी लग गई है कॉम्प्लेक्स में, और वो प्रभास को कुछ टाइम के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाती है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि रियल में शूट किया हो। काफी ब्यूटीफुल शॉट अपने को दिखाई देते हैं। अगर सोचो आज जो चीज एग्जिस्ट
कोशिश कर रही है वो आगे चलकर और भी ज्यादा स्पेशल हो जाएगी। और ये पूरा सीक्वेंस प्रभास के कैरेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट तो है मुझे तो लगता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लंबा रख दिया। थोड़ा छोटा कर सकते थे पर चलो मजा आया। दिशा पटानी का रोल थोड़ा कम है बट वो एक इन्फॉर्मेशन दे जाती है कि कॉम्प्लेक्स पूरा काम कैसे करता है। धरती से वो लोग रिसोर्सेज निकालते हैं जिसको यूज करते हैं रिसोर्सेज ऑफ पावर, और भैरवा को आगे चलकर कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय करना भी है तो ये इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है। अब बारी उस सीन की है जिसमें मैं शौक था, दीपिका यानी सुमति का पकड़ा जाना। राया के पीछे बाउंड्री हंटर्स लग जाते हैं और वो भागते भागते अश्वत्थामा तक पहुंच जाती है और वो लोग फिर से सुमिति के अंदर सीरम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। और मैं हर बार सोच रहा था कि भाई कैसे होगा, कैसे बचेगी सुमति, ये रुक जाएगा ना, कोई तो आगे कुछ करेगा। बट नो, एक ड्रॉप जितना वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और पावर आउट होने लगती है, सारी चीजें खराब होने लगती हैं। दीपिका गेट्स ड्रॉप और वो संभाला से एक लड़की उसकी मदद करती है और उसे जिंदा बचाती है। एंड दीपिका का आग में बीच में चलने वाला सीक्वेंस बहुत ज्यादा औसम लगा और अश्वत्थामा को उनकी मणि मिल जाती है और प्रभास को रियलाइज होता है कि उसके पास सीक्रेट सुपर स्ट्रेंथ है। यास्किन और कमांडर मानस के बीच में एक और बंदा है जिसको एक धनुष मिलता है, अर्जुन ने जिसको महाभारत में यूज किया था और सब कुछ होने के बाद एक नदी में ड्रॉप कर दिया था। अब क्योंकि सारी चीजें सूख गई हैं तो वो लोग इसी धनुष को वापस खोद के निकालते हैं। लेकिन अब दीपिका का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो अब बारी थी उस सीन की जब हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर काफी लंबी फाइट होती है और बहुत ही ज्यादा कूल लगती है। काशी के आसपास के बहुत ज्यादा बाउंड्री हंटर्स उनके पीछे पड़े हैं और सुमति के ऊपर 5 स्टार लगाए हैं जिनमें से एक प्रभास का कैरेक्टर भी है। और सबसे औसम बात यह है कि प्रभास के पीछे दूसरा बाउंड्री पड़ा है जिसे सुमति नहीं चाहिए बल्कि प्रभास चाहिए। और ये कौन है? कैमियो ऑफ एसएस राजामौली, जिन्हें देखकर प्रभास ये भी बोलता है कि इस बार अगर पकड़ लिए तो 5 साल फिर से रख लेगा। सुमति को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया लेकिन अश्वत्थामा आते हैं, उनको बचाते हैं, कॉम्प्लेक्स के वॉरियर को धूल चटाते हैं। लेकिन भैरवा आकर उनको टक्कर देता है। द फाइट गेट इंटरेस्टिंग। द मोस्ट प्रभास का कैरेक्टर भैरवा एक रीइंकार्नेशन हो सकता है करण का और उनके प्रिय मित्र अश्वत्थामा उन्हीं से लड़ रहे हैं। सेकंड पार्ट में मजा तो आने वाला है जिससे यास्किन की जान खतरे में है और सुमति फाइनली संभाला पहुंच जाती है। वहाँ पे कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। बारिश होती है तो सब लोग मान जाते हैं लेकिन भैरवा हार चुका है, बहुत ज्यादा सैड होने की एक्टिंग कर रहा है। संभाला का एक पर्सन जो उसने पहले फाइट में पकड़ा था वो लोकेशन रिवील कर देता है और अपने आप को पता चलता है कि भैरवा नाटक कर रहा है कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए। अश्वत्थामा राया को महाभारत की स्टोरी बताते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो स्टिक अश्वत्थामा के पास है वो एक्चुअली में एक वेपन है जो कर्ण ने महाभारत में यूज किया था एंड मोर पावरफुल स्टिक। भैरवा संभाला आ जाता है और बहुत तगड़ी फाइट होती है भैरवा और अश्वत्थामा के बीच। बहुत बड़ा वार ब्रेकआउट हो जाता है जहाँ पर विलन धीरे धीरे ओवर पावर कर रहे हैं, संभाला के लोग हार रहे हैं। भैरवा सुमति को नीचे गिरने से बचाता है, दोनों को अश्वत्थामा ने उठाया, भैरवा को उठाकर फेंक दिया और वो बेहोश। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से सुरक्षित निकलते कमांडर मानस एडवांस टेक्नोलॉजी से फायर करके अश्वत्थामा को जकड़ लेता है। अश्वत्थामा इज हेल्पलेस, उन्हीं के सामने सुमति को उठाकर वापस लेकर जा रहे। अश्वत्थामा इस साइड हवा चल रही है, छोटा सा एक पत्ता टूटकर अश्वत्थामा की लाठी पर गिरता है। लाठी भैरवा के हाथ में आते ही बूम, पावर अनलॉक। भैरवा इस कर्ण एक एक करके यास्किन की पूरी आर्मी को भैरवा धूल चटा रहा है। इस सीन को देख के मजा आ गया लेकिन मानस अपना पावरफुल रेड फायर करता है बट भैरवा उड़ के आता है और अपना अस्त्र मारता है छाती में। मानस के साथ साथ पूरे शिप में छेद कर दिया। मैं समझा हैप्पी एंडिंग हो गई लेकिन बुज्जी भैरवा को कॉल करता है, क्या हुआ सुमति, मेरे हाथ में अश्वत्थामा इस लो, यही चांस से भागो यहाँ से। और वो वहाँ से सुमति को लेके निकल जाते हैं। अश्वत्थामा पकड़ने की कोशिश करते हैं बट फेलियर। राया आती है, पूछती है कौन था ये, तब अश्वत्थामा बताते हैं कि महाभारत में यही कर्ण थे, अर्जुन से भी ज्यादा पावरफुल। एंड में कुछ मिस क्रेडिट सीन दिखाते हैं कि यास्किन सीरम का ड्रॉप लेता है और पूरी तरीके से नई बॉडी यंग एंड पावरफुल हो चुका है। पीछे जो वायर्स लगे हुए हैं उसकी अब जरूरत नहीं है और वो अर्जुन का धनुष भी उठा लेता है और खत्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कल की आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।